स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। तो हमने अपनी लास्ट की 2 क्लासेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को वो समझ आया हो और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था, जो हमने कल सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, आप कुछ सेंटेंसेस लिखे कमेंट में। पर एक रिक्वेस्ट आ रही है जो मैंने देखा है कमेंट में मेरी वीडियोस के कुछ कमेंट्स में, कि ट्रांसलेट इट टू हिंदी। तो आज की क्लास में शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपको अपनी स्पीकिंग बेटर करनी है, आपको अपनी ग्रामर बेटर करना है, तो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाले मेथड को भूलना पड़ेगा, क्योंकि you are learning a different language, so you have to learn that language in that language only। पर फिर भी मुझे पता है कि ऐसा है कि कई लोगों को अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको सारी चीजें हिंदी में भी बोल के समझाती हूँ, ज्यादातर चीजें। बाकी इंग्लिश है तो वो तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। तो आई होप आप लोग कोऑर्डिनेट करेंगे मेरे साथ और समझेंगे इस चीज को। और अभी आपको रियलाइज नहीं हो सकता, पर आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज होगा, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई है स्कूल टाइम में, जब हमें भी ऐसा ही टीचर मिला था जो हिंदी ट्रांसलेट करके हमें पढ़ाता था, और हमें बहुत अच्छा लगता था। पर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे इंग्लिश आ ही नहीं रही है बिल्कुल। जब हमें एक नया टीचर मिला और शी जस्ट स्टार्टेड टीचिंग इन इंग्लिश ओनली, फिर हमें समझ आएगी अच्छा, अभी तक तो हम इतने सालों से ऐसे ही पढ़ रहे थे। और उन मैम ने मुझे एक बात बोली थी, कि इंग्लिश ना, मुझे ही नहीं मतलब पूरी क्लास को बोली थी, कि हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। हाँ, और वो चीज और जो उनके साथ पढ़ने का एक एक्सपीरियंस था, जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मुझे लगा कि हाँ, आई हैव टू वर्क ऑन इट, और देन आई हैव वर्कड ऑन इट। और वही सेम लेसन मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, जो भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आई विल डेफिनेटली स्पीक इन हिंदी, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने में। पर आप लोग ट्राई करें कि आप कैसे इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ें, जा क्योंकि वही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अब ये लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब इस पार्ट को अलग करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस, कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस, कैसे हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आज हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। सी, राइट नाउ आई एम यूजिंग हिंदी, सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, अदरवाइज आई कैन जस्ट से ऑल द थिंग्स आल्सो इन इंग्लिश ओनली। सो ट्राई टू कोऑर्डिनेट एंड अंडरस्टैंड। तो पहले देखते हैं कि क्या यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअली कौन सी सिचुएशन में यूज होता है। तो सारे टेंसेस में ना, आपको अगर ये हो गया कि इस टेंस का यूज किस सिचुएशन में करते हैं ऐसे चीजों के लिए, तो आपके लिए सारे टेंस बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो पहला यहाँ पे है कंप्लीटेड एक्शन। तो आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज करते हो, जो भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। पर कब? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी जस्ट क्लास लेने से 10-15 मिनट पहले आई हैव टेकन बाथ। तो वो एक्शन जस्ट मेरा रिसेंटली हुआ है, अभी मैंने 10-15 मिनट पहले ही नहाया है, तो आई कैन से आई हैव टेकन बाथ। ओके, या मैंने अगर कुछ खाया होता तो आई कैन से दैट ऑल्सो, आई हैव टेकन, और आई हैव ईटन फूड, और आई हैव टेकन दिस, और आई हैव डन दैट। तो जो भी काम आप जस्ट रिसेंटली कंप्लीट करते हो, उसके लिए आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे है लाइफ एक्सपीरियंस। तो पहला तो ये हो गया हमारा, फिर है हमारा नेक्स्ट लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस जब आप बताते हो कि मैं यहाँ पे 4 बार जा चुका हूँ, मैंने ये मूवी 5 बार देखी है या 10 बार देख ली है, तो जब आप ऐसे एक्सपीरियंस बताते हो, जैसे आप किसी से पूछ रहे हो या आप बता रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू एवर विजिटेड जयपुर। तो अब यहाँ पे जब कोई बता रही है, यस आई हैव विजिटेड, और आई हैव gone there 2 times, 3 times. Let's say if I say I have gone to Lucknow 2 times. So this is what the life experience is. I have watched this movie many times, or I have watched this movie 10 times. So I can share my life experience by using present perfect tense. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी को अपना एक कोई लाइफ एक्सपीरियंस बताना हो, मैंने ये मूवी इतनी बार देखी है, मैं इस प्लेस पे इतनी बार जा चुका हूँ, मैंने ये बुक इतनी बार पढ़ी है, वट एवर, तो आप यूज करेंगे हैज हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर आता है एक्शन कंटिन्यूइंग टिल नाउ।
देखिए इसके लिए तो जो हम नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे वो ज्यादातर हम यूज करते हैं, बट देर आर टाइम्स जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज करते हैं। कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, लाइक आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, लाइक दिस, और आई हैव लिव्ड हियर फॉर 20 days, लाइक इन विलेज, इन होम टाउन। तो आप इस तरीके से कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ पर अभी प्रेजेंट में वो चल रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो हम नेक्स्ट टेंस पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हम उसका भी यूज करते हैं। फिर कुछ एक्शन जिसमें टाइम मेंशन नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एग्जैक्टली टाइम नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वी हैव कंप्लीटेड द टास्क, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है, और ये ही एक डिफरेंस होता है। और काफी लोग कंफ्यूज होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो रिमेंबर, सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं। जब मैं सिंपल पास्ट टेंस आपको पढ़ाऊंगी तो वो आपको पता चलेगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट के एक्सप्रेशंस हैं, टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो हम यूज करते हैं, वो ये रहे: जस्ट, ऑलरेडी, yet, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, रिसेंटली, सो फार। ओके, जब आपको सेंटेंसेस में ये वर्ड्स दिखे सो यू अंडरस्टैंड कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लाइक आई हैव ऑलरेडी टेकन बाथ, so I can just say I have already taken, not I have already took. Okay, I have not completed this project yet, I will say like this, okay, not I completed this project yet. तो ये वर्ड सिंपल पास्ट टेंस में नहीं यूज होते हैं। तो अभी बस हमने इतना ही पढ़ा है कि किस चीज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। जो भी एक्शन आप इसे 3 की पॉइंट्स में रखें। ज्यादातर जो होता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जिसमें टाइम मेंशन नहीं होता, और अपने लाइफ एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर आता है हैज हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब एक चीज को आप लोग नोट डाउन कर लें कि हैज कहाँ आता है और हैव कहाँ आता है। तो आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखें ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हैज। आप लिखिए अपनी नोटबुक में ऐसे ही, शी, इट, सिंगुलर नेम और बराबर में करके हैज लिखते हैं। उसके बाद आई, वी, यू, दे के साथ हैव और प्लूरल थिंग्स। ओके, तो बेसिकली हैज विद सिंगुलर एंड हैव विद प्लूरल। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, शी हैज, अब ये मत सोचना अच्छा तो आई के साथ हैव क्यों आ रहा है। सो दैट्स द एक्सेप्शन। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, शी हैज कुक्ड डिनर, दे हैव बॉट अ न्यू कार। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम हैज, आई, वी, यू, दे हैव। एंड डू रिमेंबर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म। ओके, सो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच यू आर गोइंग टू यूज इट हियर। सो थर्ड फॉर्म वी विल यूज। अब हम बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज हैव, जैसा कि सेम, बस एक ये नुनू सा नॉट आ जाएगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, क्योंकि ये है एक नेगेटिव सेंटेंस। बाकी सब कुछ सेम है, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो क्रॉस लगा है इससे ये मत समझना कि ये सेंटेंसेस गलत हैं, इसका मतलब है ये नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, शी हैज नॉट कॉल्ड मी, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। और एक गलती, अभी जैसे मैंने ये बोला आई हैव नॉट, बट आप लास्ट जो सेंटेंसेस में देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है, तो आई वी हैव टू से शी हैजंट कॉल्ड, दे हैवंट अराइव्ड। सो प्रोनाउंसिएशन आल्सो हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउंस करना है। ठीक है, अगर वो सेपरेटली है तो हमें बोलना है हैव नॉट, अदरवाइज हैवंट। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, मतलब कि हम कैसे सवाल पूछ सकते हैं, हम कैसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रूल जो है हैज हैव सब्जेक्ट। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हमें क्वेश्चंस फॉर्म करने होते हैं तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब पुट करना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे मेन वर्ब आ गई हमारी V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए यस नो में हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैज शी कॉल्ड यू, वेयर हैव यू केप्ट माय बुक, व्हाई हैज शी लेफ्ट अर्ली। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था यस नो और WH क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये यस नो क्वेश्चन है और एक साइड यहाँ पे WH क्वेश्चन है।
WH क्वेश्चन को हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बोलते हैं और यस नो क्वेश्चंस को हम क्लोज एंडेड भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ से हमने कि किस सिचुएशंस में यूज करते हैं हम recent actions, life experience, actions, time not mentioned, any action started in past जो भी past में start हुआ अभी भी चल रहा है। फिर positive sentence, subject has have, third form and object, फिर negative has have plus not, और interrogative में flip the subject and has have, तो आपको subject और has have को flip करना, बदल देने की पोजीशन। आइए करते हैं छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है शी डैश हर होमवर्क, तो क्या आएगा, थिंक ऑफ योर आंसर। तो यहाँ पे आएगा शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। देखिए आज का जो ये कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4-5 ये पर कुछ अलग तरीके से है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बिना ऑप्शन दिखाए आपको गेस करना, ठीक है। तो शी हैज फिनिश्ड, एज वी यूज विद ही शी इट, दे डैश द मूवी येट, क्या आएगा यहाँ पे। तो इतना तो पता चल गया होगा सबको, हैव, बट they have the movie yet, they haven't they haven't watched the movie yet, ठीक। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर डैश टू दिल्ली। हैव के साथ क्या आता है, यू नो सॉरी हैव यू, यहाँ पे तो हैव यू लिखा ही ऑलरेडी, यू हैव टू जस्ट पुट द मेन वर्ब, हैव यू एवर गॉन और हैव यू एवर विजिटेड ऑल्सो, अगर होता तो हम विजिटेड भी लिख सकते हैं, अगर किसी ने विजिटेड सोचा है तो वो भी करेक्ट है। आई डैश हियर फॉर 10 years, आई के साथ क्या आता है, आई थिंक यू नो वेरी वेल, आई हैव, बट मेन वर्ब क्या हो सकती है, आई हैव लिव्ड हियर, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। तो ये रहा आपका एक चीट शीट जो मैं हमेशा देती हूँ आपको एक प्रॉपर नोट के लिए। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हैज है, V3 वर्ब थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी कैन से नेगेटिव एंड देन द क्वेश्चन एंड द कीवर्ड्स आर आल्सो रिटन। तो एक ये शीट आपके काम करेगी एज अ कंप्लीट रिवीजन। तो थैंक यू, और बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज कमेंट तो करिए कि कैसा लग रहा है आपको। जैसे कुछ लोगों ने लिखा भी ट्रांसलेशन का, तो ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं जिन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश समझ नहीं आती, मैं कैसे उन लोगों के लिए भी बिल्कुल हिंदी में बोल के अच्छे से समझा सकती हूँ। बट आप लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि आप भी ट्राई करें, क्योंकि इंग्लिश को हम इंग्लिश में ही सीख सकते हैं। सेकेंड, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट तो लिखते हैं नाइस और ये सब, बट अगर आप उसकी जगह सेंटेंसेस लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे अपने से बनाकर, ये सीख कर, तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो से किसी ने कुछ सीखा, कुछ सेंटेंसेस आप बना रहे हो, instead of writing nice video or this or that, please I request to write sentences and try to learn every day with me. Okay, so that's all for today, and let's meet in the next class where we will learn present perfect continuous tense.